माता वैष्णो देवी का अवतरण और भैरव उद्धार। भारत की पवित्र धरती पर कई शक्तिपीठ है, परंतु उत्तर में त्रिकुटा पर्वत पर स्थित माता वैष्णो देवी का दरबार सबसे निराला है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक नन्ही कन्या कैसे बनी शक्ति का स्वरूप? क्यों उन्हें एक गुफा के अंदर रहना पड़ा? और क्यों उनके दर्शन के बाद भैरव नाथ के दर्शन जरूरी है? आज की इस विशेष वीडियो में हम समय के पहिए को पीछे घुमाएंगे और जानेंगे उस अद्भुत तपस्या और युद्ध की कहानी जो आज भी लाखों भक्तों की आस्था का कुंदरा है। कथा शुरू होती है त्रेता युग से। धरती पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। राक्षस राज महिषासुर और अन्य असुरों ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। तब देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और देवी पार्वती ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया। इन तीनों महाशक्तियों के तेजोपुंज लाइट एनर्जी से एक दिव्या कन्या प्रकट हुई। तीनों माताओं ने उस कन्या से कहा, हे पुत्री, तुम्हारा जन्म मानव कल्याण और धर्मा की स्थापना के लिए हुआ है। तुम्हें धरती पर रत्नाकर सागर के घर जन्म लेना होगा और विष्णु की शक्ति वैष्णवी बनकर तपस्या करनी होगी। दक्षिण भारत में रत्नाकर नामक एक भक्त रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों की भक्ति के बाद उनके घर एक तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया त्रिकुटा। त्रिकुटा कोई साधारण बालिका नहीं थी। जब वो महज 9 साल की थी, उन्होंने संसारिक मोहमाया को त्याग दिया और समुद्र तट पर जाकर ध्यान लगाने लगी। उनका एक ही लक्ष्य था, प्रभु विष्णु को पति रूप में पाना या अनमेन विलीन हो जाना। जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में वनवास काट रहे थे, तब उनकी भेंट त्रिकुटा से हुई। त्रिकुटा ने श्री राम को पहचान लिया और उनके सामने अपनी इच्छा राखी। श्री राम ने हंसते हुए कहा, इस अवतार में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ और केवल सीता मेरी पत्नी है। परंतु मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं अगले जन्म कल की अवतार में तुमसे विवाह करूंगा। तब तक तुम उत्तर में त्रिकुटा पर्वत पर जाओ और वाहन तपस्या करो। तुम्हें वैष्णो के नाम से जाना जाएगा। श्री राम के निर्देश पर माता ने उत्तर की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने माणिक पर्वत पर डेरा डाला और फिर त्रिकुटा पर्वत की ऊंची चोटियों पर टैप करने लगी। इमेजिन करिए दोस्तों, वो मौसम जब बर्फ गिरती थी, जहां कोई इंसान नहीं था। वाहन माता नंगे पैर और केवल एक वस्त्र में हजारों साल तक बैठी रही। उनका तप इतना प्रचंड था कि स्वर्ग के देवता भी उनकी शक्ति से कांपने लगे। उन्होंने वाहन हनुमान जी को अपनी रक्षा के लिए बुलाया। आज भी कहते हैं कि हनुमान जी माता की गुफा के बाहर पहरा देते हैं। माता की शक्ति की चर्चा चारों ओर फैल गई। तभी वाहन एक तांत्रिक का आगमन हुआ, जिसका नाम था भैरवनाथ। भैरवनाथ को अपनी विद्या पर बहुत अभिमान था। जब उसने माता की सुंदरता और उनका तेज देखा, तो वो उन्हें पाने के लिए पागल हो गया। भैरव ने माता का पीछा करना शुरू किया। माता उसे बार बार समझती रही कि वो एक तपस्विनी है, पर भैरव ने हार नहीं मानी। यहाँ से शुरू होता है वो सफर जो आज हम यात्रा के रूप में करते हैं। भैरव से बचने के लिए और उसे सही मार्ग दिखाने के लिए माता ने कई स्थलों पर रुककर चमत्कार किए। हनुमान जी को प्यास लगी तो माता ने धनुष से बाण चलाकर धरती से गंगा निकाली। इसे आज बाणगंगा कहते हैं। जब माता ने तेजी से पहाड़ की ओर भगा, तो उन्होंने रुककर पीछे देखा कि भैरव कहाँ है। जहां उनके पैर पड़े, वाहन पत्थर पर निशान बन गए। ये सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। माता एक छोटी सी गुफा में 9 महीने तक रही, जैसे एक बच्चा मां के गर्भ में रहता है। भैरव ने वाहन भी उन्हें खोज लिया। तब माता ने गुफा की दीवार को अपने त्रिशूल से फड़ा और पीछे से निकल गई। अंत में माता जब पवन गुफा मेन केव के पास पहुंची,
तो भैरव ने उनका रास्ता रोक लिया। माता ने अपना भयंकर रूप धारण किया। उन्होंने महाकाली का रूप लिया और अपने खड़ग तलवार से एक ही वार में भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरव का सिर उड़कर 2 to 3 किलोमीटर दूर घाटी में गिरा, जहां आज भैरव मंदिर है। मरते वक्त भैरव को बोध हुआ कि वो कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि स्वयं जगदम्बा है। उसने क्षमा मांगी। दयालु माता ने उसे माफ कर दिया और वरदान दिया कि भैरव जो मेरे दर्शन करेगा उसकी यात्रा तभी पूरी होगी जब वो तुम्हारे दर्शन करेगा। भैरव के वध के बाद माता ने अपनी देह को त्याग कर तीनों देवियों की शक्तियों को एकत्रित किया और हमेशा के लिए 3 पिंडियों के रूप में विराजमान हो गई, जो काले रंग की है और बुराई का नाश करती है, जो मध्य में है और भाग्य देती है, जो सेफ रैंक की है और ज्ञान देती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस शक्ति की जिसने एक नन्ही कन्या से लेकर ब्रह्मांड की स्वामी तक का सफर तय किया। माता वैष्णो देवी आज भी अपने भक्तों की पुकार सुननी है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, अगर निष्ठा सच्ची है तो प्रभु मिल ही जाते हैं। अगर आपको ये स्क्रिप्ट और कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीच कमेंट में लिखें जय माता दी।